यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। जाम बहक पाकिस्तानियों के लिए दुआ की जाएगी। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील। हादसे के जिम्मेदारों का तयन करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलर्स को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। दूसरी तरफ वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग के घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का टास्क भी दे दिया। ट्वीट में लिखा कि कौम को यकीन दिलाता हूं कि फराइज से गफलत बरतने वालों का मुहासबा किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों की तादाद 112 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा गुजरात के 50 नौजवान समंदर की बेरहम मौजों का निशाना बने। आजाद कश्मीर के 30, सियालकोट के 11 नौजवान शामिल। गुजरांवाला और शेखुपुरा के 10-10 नौजवान समंदर बुर्द हुए। यूनान कश्ती हादसे में सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को बचाया जा सका। 79 अफराद की लाशें नाकाबिले शनाख्त। कश्ती का मालिक मिस्री है। यूनान हुकूमत ने हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान को फराहम कर दी। तारकीन वतन की कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेनगाजी से इटली के लिए निकली। यूनान से 50 नॉटिकल मील दूर 14 जून को हादसा पेश आया। कश्ती में पाकिस्तान, शाम और लीबिया के शहरी सवार थे। पाकिस्तानियों को जबरदस्ती जहाज के निचले हिस्से में धकेला गया, जिससे उनकी अमवात हुई। कश्ती में 300 से 400 पाकिस्तानी सवार थे। बरतानवी जरीदे द गार्डियन में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। लिखा कि दीगर ममालिक के शहरियों को कश्ती के मेन डेक में बिठाया गया। अगर कोई पाकिस्तानी ऊपर आना चाहता तो उससे बदसलूकी की जाती। कश्ती डूबने से 3 दिन पहले उसका इंजन फेल हो गया। पीने का पानी ना मिलने से 6 अमवात हो चुकी थी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी। वजारत खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन के नाम शेयर किए। गुजरांवाला गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी भाउदीन और कोटली के रिहायशी जिंदा बच जाने वालों में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम लापता अफराद की बाजियाबी और मैयतों की तस्दीक के लिए यूनानी हुक्काम से राबते में है। यूनान कश्ती हादसे में FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर तलहा शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। तारकीन वतन को यूनान भिजवाने वाले 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त। 5 का ताल्लुक गुजरात से निकला। शफकत, फैसल सुन्यारा, आसिफ सुन्यारा, हाजी जुल्फिकार, मियां इरफान के नाम शामिल। गुजरांवाला के रियासत और जावेद इकबाल भी घिनौने धंधे में मुलव्वस। मंडी भाउदीन से साजिद वड़ाइच और मुदस्सिर का नाम सामने आ गया। डस्का का रिहायशी राना नक्काश, आबिद सकना मक्की मोड़ के नाम भी शामिल। मुरीद के का रियासत, सियालकोट का नदीम असलम भी इंसानी स्मगलर निकले। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीमें तश्कील। यूनान में कश्ती कैसे डूबी, होशरुबा तफसीलात सामने आ गईं। यूनानी शहर कलमाता के करीब इंजन में खराबी की वजह से कश्ती समंदर में रुक गई। 5 दिन तक लोग समंदर में फंसे रहे। 5 दिन बाद हेलीकॉप्टर ने कोस्ट गार्ड्स को इत्तला दी। कोस्ट गार्ड्स ने 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को जिंदा बचा लिया। लवाहिकीन का कहना है कि हादसा कोस्ट गार्ड्स के कश्ती को खींचने की वजह से पेश आया। यूनान के समंदर में 500 के करीब अफराद ताहाल लापता। कश्ती कैसे डूबी, मुसाफिरों को बचाया क्यों नहीं, बरतानवी मीडिया ने सवालात उठा दिए। उधर यूनानी वजारत बराए मुहाजिरीन ने एतराफ किया कि जहाज के जरिए कश्ती को रस्सी डालने की कोशिश की गई मगर डूब गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप का रुख करने वाले तारिकीन वतन की सालाना तादाद 1,20,000 के लगभग है। दूसरी तरफ बहरा रूम की गजबनाक लहरें हर साल हजारों तारिकीन वतन को निगलने लगी। 2015 से लेकर अब तक 27,000 से ज्यादा अफराद लापता हुए। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वाले इंसानी स्मगलर्स, ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। आजाद कश्मीर से 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। आजाद कश्मीर में आज यौम सोग रियासती परचम सरनिगूं रहा। उधर कश्ती में सवार आजाद कश्मीर के 30 अफराद का कुछ अता पता नहीं। 28 अफराद का ताल्लुक खुई रट्टा के गांव बिंडली से है। डिप्टी कमिश्नर कोटला ने हादसे का शिकार 27 अफराद की लिस्ट जारी कर दी।
कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम। नौशहरा विरका का 20 साला उसामा जिंदा है या नहीं कुछ पता नहीं। घर वालों पर हर लम्हा भारी। वालिदैन की लख्ते जिगर की बाहिफाजत वापसी की दुआएं। गुजरांवाला के मोहसिन के घर वाले भी अकलौते बेटे की राह तक रहे हैं। वालिदैन, बीवी और 6 माह की बच्ची को प्यारे का इंतजार। गुजरांवाला के अमजद की बूढ़ी मां बेबसी की तस्वीर बन गई। सियालकोट का काशिफ भी 32 लाख देकर घर से रवाना हुआ। आज उसकी कोई खबर नहीं। ओकाड़ा का हफीजुल्लाह भी लापता। डंकी लगाना किसे कहते हैं? इंसानी स्मगलर कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं? मंजिल पर पहुंचने के बाद कितने पैसे अदा किए जाते हैं? पीएनएन सब सामने ले आ गए। पीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से ईरान फिर तुर्की के रास्ते पैदल या कंटेनर्स में बंद होकर यूनान जाने को डंकी लगाना कहते हैं। पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी भाउदीन, सियालकोट के इलाके इस हवाले से मशहूर हैं। डंकी के जरिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले अफराद से फीकास 12 से 15 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। डंकी लगाकर यूरोप जाने वालों की तादाद चंद साल में दुगनी हो गई। हर साल 20 से 25 हजार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हैं। गुज़श्ता चंद साल में यह तादाद 40 हजार तक पहुंच चुकी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप जाने के लिए बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की का रास्ता सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कानूनी तौर पर मलेशिया या थाईलैंड पहुंचते हैं। वहां से जमीनी या समंदरी रास्तों से गैर कानूनी तौर पर पहले इंडोनेशिया और फिर समंदर के रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। यूनान में तारिकीन वतन मुखालिफ पॉलिसीज पर शदीद एहतजाज। दारुल हुकूमत एथेंस की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। यूनानी हुक्काम ने तारिकीन वतन को बचाने के लिए इकदाम नहीं किए। मुजाहिरीन का इल्जाम, प्ले कार्ड्स पर तारिकीन वतन को बचाने के लिए इकदाम का मुतालिबा किया गया। यूनानी पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग झड़पें भी हुई। उधर तारिकीन वतन से मुताल्लिक नस्ल परस्ताना तबसरे पर यूनानी रुकने पार्लियामेंट को पार्टी से निकाल दिया गया। अफसोसनाक कश्ती हादसे से किसी ने सबक ना सीखा। लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने से फिर भी बाज ना आए। वजीर आजम के अहकामात के बाद FIA इमिग्रेशन मुतहर्रिक। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इटली और स्पेन जाने वाले मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया गया। मुसाफिर खुर्रम सलीम ने गुलाम मुर्तजा के पासपोर्ट पर जाली वीजे पर इटली जाने की कोशिश की। नाजिम सईद के पासपोर्ट पर जाली वीजे के जरिए स्पेन जाने वाला मुसाफिर साद सईद भी पकड़ा गया। कराची एयरपोर्ट से यूरोप की जाली वीजे पर कतर जाने वाला मुसाफिर पकड़ा गया। सऊदी अरब में ज़ुल-हज का चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक हज 27 जून बरोज मंगल को होगा। ईद उल अजहा 28 जून को होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में ज़ुल-हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 29 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़ुल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कहार, सॉल्ट रेंज में अलमनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की मुतैयत में मुकदमा दर्ज। अड्डा मैनेजर, बस मालिक, ड्राइवर, मोटर व्हीकल एग्जामिनर नामजद। हादसे में 13 मुसाफिर जान बहक, 25 जख्मी हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल्लर कहार बस हादसे पर इजहार का अफसोस का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इंसानी जानों के जाया होने पर रंजीदा हूं। सॉल्ट रेंज पर हादसात का तवातुर के साथ पेश आना परेशान कुन है। मोटरवे हुक्काम गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो की वार्निंग पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बजट की तैयारी में तमाम इत्तहादियों को शामिल किया था। वजीर आजम ने हमेशा अपने इत्तहादियों को हर फैसले में शरीक किया। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तफाक राय से किया जाए। नारोवाल में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क ना संभालती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। 2018 में साजिश के तहत अनाड़ी और नातजुर्बाकार को मुल्क पर मसल्लत किया गया। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स फराहमी पर बात होगी। वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, शरी रहमान बातचीत में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत मुतवक्के।
सिंध हुकूमत ने विफाकी बजट में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बजट मुख्तस करने का मुतालबा कर रखा है।